पढ़ाई लिखाई मास्टर्स तक किया है, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन। लोक वासना का त्याग करके जब इंसान अध्यात्म की तरफ मुड़ता है तो उसे एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है। इस कुंभ में एक से एक विद्वान है, एक से एक योगी है, एक से एक तपस्वी है कि नहीं है? क्या देखा आपने इस कुंभ के अंदर? आपने कितनी बाबा हैं यहाँ पर? तो हाँ, तो ये शायद है। अभी वायरल हो गया तो तुम सब पीछे बढ़ गए। कौन बाबा नहीं है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। कौन है वायरल आईआईटीएन बाबा? 36 लाख की नौकरी छोड़ बने साधु, जाने पूरी कहानी। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन। नहीं, मैं तो नौकरी क्या है, मतलब नौकरी तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। विदेशों की नौकरी छोड़ हरियाणा के अभय ने लिया संन्यास। आईआईटीएन बाबा के नाम से हुए मशहूर। महाकुंभ में दिनों एक बाबा खूब वायरल हो रहे हैं जो आईआईटी बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। वह जूना अखाड़े के नागा सन्यासी। आइए जानते हैं कि आईआईटी बाबा ने अध्यात्म का रास्ता कैसे चुना। पढ़ाई लिखाई करो, उसको पूरा पढ़ाई लिखाई करो, पूरे तक पहुंचो ना, फिजिक्स के एंड तक पहुंचो। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो आइडिया आता है कि अब ये है क्या सच। जब आप क्वांटम जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनका सच जानोगे और जब अध्यात्म का सच जानोगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर आईआईटीएन बाबा अभय सिंह छाए हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ से उनके कई इंटरव्यू वायरल हुए हैं, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद कोई अध्यात्म का रास्ता कैसे चुन सकता है। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो आइडिया आता है कि अब ये है क्या सच। जब आप क्वांटम जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनका सच जानोगे और जब अध्यात्म का सच जानोगे वो एक है। तो उसने भी तो वही किया ना, पढ़ाई लिखाई करके पहुंचा ना वो सत्य तक। तो पढ़ाई लिखाई करके तुम उसी सत्य तक पहुंच रहे हो। वो उल्टा है, ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई करने से तुम उससे दूर हो रहे हो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई बल्कि तुम और गहराई में जाना हो। पूरे देश के साथ उनके माता पिता को भी ये नहीं पता कि आखिर अभय की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने बाबा बनने का फैसला लिया। फिलहाल उनके माता पिता अभय के घर वापस आने और अपने बेटे से फोन पर बात का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। आईआईटी बॉम्बे से डिग्री, 36 लाख का पैकेज, आराम की जिंदगी, ये सब छोड़कर अभय सिंह जूना अखाड़े के नागा सन्यासी बन गए। उनके एक निर्णय से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। हरियाणा के झज्जर से ताल्लुक रखने वाले अभय सिंह एक समय में कनाडा में लाखों रुपए कमाते थे। आइए जानते हैं कि उनका यह सफर कहां से शुरू हुआ और उन्होंने यह निर्णय कब लिया। प्रयागराज के महाकुंभ में सोशल मीडिया पर छाए झज्जर के आईआईटीएन बाबा अभय सिंह का मूल रूप से पैतृक गांव हरियाणा के झज्जर के सासरौली में है। पिता पेशे से वकील है। बातचीत में उन्होंने कहा कि बेटा अभय सिंह बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा होनहार था। अच्छा रैंक आने के बाद उसे मुंबई आईआईटी में एडमिशन मिला। वह कोरोना काल में कनाडा रहा। वह अपनी बहन के पास ही रहकर उसने नौकरी भी की। कर्ण सिंह ने आगे कहा कि अभय ने उनके सामने कभी खुलकर बात नहीं की। वह मुझसे कम बातें किया करता था। बेटे ने ना तो मुझसे और ना ही अपनी माँ से अध्यात्म के बारे में बात की। अभय फोन पर बात करने का शौकीन था। वह कहता था कि आप फोन पर मैसेज कर दिया करो, लेकिन पिछले करीब 6 माह से उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के फोन नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, जिसकी वजह से उसका पता नहीं चल पाया था। दरअसल अभय सिंह का पूरा नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। महाकुंभ 2025 में आईआईटीएन बाबा के नाम फेमस हुए अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। बॉम्बे आईआईटी से अभय सिंह ने एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग के बाद वैराग्य जीवन अपना लिया। इन दिनों महाकुंभ 2025 में डेरा डाले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभय सिंह जब अपने घर में ध्यान करते थे तो उनके परिवार के सदस्य उन्हें पागल समझते हुए पुलिस को सौंपने तक पहुंच गए। इस घटना ने अभय के मन में सन्यासी बनने का संकल्प मजबूत कर दिया। इसके बाद से उनका परिवार से मोह भंग हो गया और सन्यासी बनने का मन बना लिया। अभय सिंह ने की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह एक वकील हैं। अभय ने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके साथ ही मास्टर ऑफ डिजाइनिंग और फोटोग्राफी का कोर्स भी किया। इसके बाद उन्होंने कनाडा की एक कंपनी में काम किया जहां उनका सालाना पैकेज 36 लाख रुपए था। यह है हमारे धर्म की खूबसूरती, एक ऐसा जीवन दर्शन जो केवल उपासना तक सीमित नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विज्ञान और तर्क के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। यह हर दिल में शांति, हर मन में संतुलन और हर कर्म में सेवा व परोपकार का दीप जलाने की प्रेरणा देता है। यह हमारे धर्म की असली सुंदरता है। इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा अभय साल 2021 में कनाडा चले गए थे। इनकी बहन कनाडा में परिवार के साथ सेटल है। लाखों के पैकेज में 2 साल तक कनाडा जॉब करने के बाद अभय सिंह कोविड के दौरान भारत लौटे। कोरोना महामारी के दौरान वह भारत लौट आए। घर पर वह घंटों ध्यान और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, लेकिन उनके परिजनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि उन्हें आस्था पर विश्वास नहीं था।
अभय सिंह का एक इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा वही किया जो उन्हें पसंद था और उनका मानना है कि दूसरों को भी अपनी पसंद और आस्थाओं के अनुसार जीवन जीना चाहिए। बीटेक करते समय भी वह साइकोलॉजी पढ़ते थे और तंत्र मंत्र की विद्या भी सीखी है। इसके साथ ही उन्होंने भक्ति मार्ग को भी अपनाया। अभय एक किताब के लेखक भी हैं, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक यात्रा को साझा किया है। दरअसल अभय सिंह का पूरा नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। महाकुंभ 2025 में IITN बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। बॉम्बे IIT से अभय सिंह ने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग के बाद वैराग्य जीवन अपना लिया। इन दिनों महाकुंभ 2025 में डेरा डाले हुए हैं। जैसे इस सवाल पहले मुझसे कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो, तो उसको बहुत सारे जवाब देता था मैं। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा, हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है। तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे JEE वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो मतलब तुम उब जाओगे इस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं, जैसे भी पहुंचा लड़खड़ा के भटक के। मतलब आध्यात्म में आप किसको बोल रहे हो? उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज़ सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के, जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे। उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, तो उसके वही बहुत सारे तरीके हैं, बट वो हर चीज़ वही से रिलेटेड है। आप सेम चीज़ लाइक क्रिया योगा में मैंने लोगों का एग्जाम्पल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली की भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है। क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज़ किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है ना कि वो असली ज़िंदगी से सेपरेट है, ये एक ही चीज़ है। वो बस आप कितने डेप्थ में उसको देखना चाहते हो उसके ऊपर है। अभी हम पूरा सुपरफिशियल उसमें देख रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। अभी सुबह जैसे वो फ्रांस में एक थी, उनसे बात हो रही थी, वो यही बता रही थी कि वहाँ पे तो लोग बहुत क्लोज्ड है, मतलब, और वहाँ पे लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक सब इंडिविजुअलिटी में और लाइक मटेरियलिज्म को और के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो हम फिर वो चीज़ को उसके पीछे पड़े हुए कि इनके पास जो था हम भी वही चीज़ सीखें ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनके हालत देखो ना, USA के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को?